ये कहानी है भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे उस T20 मैच की, जब श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रनों का एक विशाल टारगेट टीम इंडिया के सामने खड़ा कर दिया था। और तब श्रीलंका अपने घमंड में इतना मगरूर हो गया था कि उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि भारतीय टीम इतने बड़े टारगेट के आसपास भी पहुंच पाएगी। श्रीलंका के इस घमंड का सबसे बड़ा वजह यह था कि उनके टीम में लसिथ मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन के जैसे नामी गेंदबाज थे जो श्रीलंका के वर्चस्व को स्थापित कर रहे थे। लेकिन जब टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो वीरेंद्र सहवाग के विस्फोट ने मलिंगा को तो मार मार करके चारों खाने चित कर ही दिया था। और बाद में महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने मैदान पे ऐसा तांडव मचा दिया था कि धोनी और युवराज के सुनामी में हो गया था लंका का दहन और टीम इंडिया ने फहरा दिया था फतह का तिरंगा। सांस रोक देने वाले इस थ्रिलर मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीरेंद्र सहवाग को अगर दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो बीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल लंका को दहन कर देने वाली सहवाग, धोनी और युवराज की सबसे बड़े पलटवार की इस कहानी को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाता है, जहां श्रीलंका ने भारत को 29 रनों से हरा दिया था। लेकिन अब बारी सीरीज के दूसरे मैच की थी, जहां अपने घर पर टीम इंडिया को अपनी साख बचाने की नौबत आ चुकी थी। तब श्रीलंका की टीम में सनथ जयसूर्या, कुमार संगकारा, तिलक रत्ने दिलशान और महिला जयवर्धने जैसे बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे और उनका यही वर्चस्व श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ियों के घमंड को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये मैच टीम इंडिया हर हाल में जीतकर सीरीज को ड्रॉ करवाना चाहती थी। वहीं श्रीलंका का इरादा भी इस मैच में जीत के साथ इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने का था। पंजाब के मोहाली का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर चुका था और फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस में बाजी मारी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और फिर सनथ जयसूर्या के साथ तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां ईशांत शर्मा दिलशान के लिए काल बनकर खड़े थे और उन्होंने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही दिलशान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन फिर शुरू होता है संगकारा और जयसूर्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। और जब तक श्रीलंका की पारी समाप्त होती तब तक श्रीलंका ने 206 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिससे अब प्रेशर एक बार फिर से टीम इंडिया के ऊपर आ चुका था, क्योंकि तब T20 में 200 प्लस का रन चेज करना कोई आसान काम नहीं होता था। और ऊपर से लसिथ मलिंगा और मैथ्यूज की खतरनाक गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलों का सैलाब लेकर आने वाली थी। लेकिन जिस टीम में सहवाग का विस्फोट और युवराज का तूफान हो, ऐसे में टक्कर तो घमासान वाला होने वाला था। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरू भैया भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। और जब मैदान पर सहवाग जैसा खिलाड़ी हो तो विस्फोट तो होना लाजमी था ही, जहां पहले ओवर में ही सहवाग ने एक जबरदस्त छक्का जड़ करके इस धमाके की शुरुआत भी कर दी थी। और फिर तीसरे ओवर में भी सहवाग ने इस विस्फोट को जारी रखते हुए पहले तो एक बेहतरीन और गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर एक जमीनी शॉट लगाकर गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन टीम इंडिया के लिए मुश्किल भी जल्द ही दस्तक देने वाली थी। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर गंभीर ने एक बेहतरीन शॉट लगाया, जहां मिसफील्ड के कारण 2 रन तो पूरे हो चुके थे, लेकिन गंभीर तीसरा रन भी पूरा करना चाहते थे और इसी उलझन में गंभीर को रन आउट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ जाता है। लेकिन अब सहवाग का साथ देकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने खुद भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दस्तक देते हैं। अब तक 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 58 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। और जब भी धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आप समझ लो कि आज धोनी कुछ तूफानी करने के मूड में हैं। और श्रीलंका को इसी तूफान का दर्शन करवाते हुए धोनी ने गेंद को डाउन द ग्राउंड हवा में उठाकर मारा और पलक झपकते ही गेंद मैक्सिमम के लिए सीमा रेखा के बाहर गिर पड़ी।
अब तो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर प्रलय की गाज गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले सहवाग ने तूफानी अंदाज में मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर सहवाग ने मलिंगा को आड़े हाथों में लेकर एक जबरदस्त छक्का भी जड़ डाला। और जब तक मलिंगा कुछ समझ पाता, सहवाग ने लगे हाथों एक और छक्का जड़कर मलिंगा के रफ्तार के घमंड का भूत उसके सर से उतार दिया। मोहाली का स्टेडियम सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी का गवाह बन रहा था और भारतीय समर्थक भी दिल खोल करके खुशियां मना रहे थे। लेकिन तभी घटती है वो घटना जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा परोस दिया था। मलिंगा की गेंद पर सहवाग एक और छक्का लगाना चाहते थे, पर गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सहवाग की विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले सहवाग ने मात्र 35 गेंदों में 64 रनों की धुआंधार पारी खेलकर टीम इंडिया के जीत के स्तंभ को खड़ा कर दिया था। अब एक तूफान मैदान से बाहर जा रहा था तो दूसरा तूफान धोनी का साथ देने मैदान पर आ रहा था। और आज तो युवराज का घरेलू मैदान भी था, इसलिए जल्द ही ये तूफान सुनामी का रूप धारण कर लेने वाला था, जिसका ऐलान युवराज ने इस खूबसूरत छक्के के साथ कर भी दिया था। और जब युवराज ने गेंद को हवा में उठा उठा करके मारना शुरू किया तो मोहाली में छक्कों की बरसात होने लगी। दूसरी छोर से धोनी ने भी मलिंगा को आड़े हाथों में लेकर गेंद पे जोरदार प्रहार किया और गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। लेकिन आज की महफिल का असली मजा तो युवराज अपने बल्ले से दे रहे थे और बैक टू बैक ये दूसरा छक्का जड़ करके युवराज ने लंका को दहन करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर एक सिंगल लेकर युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि धोनी अपने अर्धशतक से चूक जाते हैं और 46 के निजी स्कोर पर फर्नांडो ने धोनी को बोल्ड कर दिया था। लेकिन अब तो ये मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था, क्योंकि अब टीम इंडिया को जीत के लिए 18 गेंदों में मात्र 19 रनों की ही जरूरत थी, जहां रैना ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर इस रिक्वायर्ड रन रेट को और भी कम कर दिया था। अब तो जीत टीम इंडिया के दरवाजे पर खड़ी थी, जहां युवराज सिंह ने अपने स्टाइल में एक शानदार छक्का जड़ करके इस मैच को फिनिश करते हुए भारतीय टीम को जीत दिला डाली। युवराज ने मात्र 25 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन बनाए थे, जिसमें 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। तो सहवाग, धोनी और युवराज की इस लंका को दहन कर देने वाली इस खूबसूरत पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।